गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज का डू गुड इट विल कम टू यू, दिस इज़ फोर्थ वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। इंसान के अंदर अच्छा बुरा होना और उसके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा होना। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें हर इंसान में होती हैं। और इसको हैंडल करने के अलग अलग तरीक़े हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन तरीक़ा होता है। कि मोस्टली पेरेंट्स जैसे ऑफिस से आए हैं, बॉस ने गाली दी, या बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन ने गाली दी, या लेडी वर्कर है या कोई वर्किंग वुमन है, उनके भी साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, कर दिया हो, तो मोस्टली दो तरह की चीज़ें होती है हमारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। जो हमें दूसरे लोगों से चिड़चिड़ाहट होती है निकालने के लिए ये होती है, और इन दोनों ही तरीक़ों में बच्चों को नुकसान होता है। एक तो ये होती है कि हस्बैंड वाइफ आके वापस अपना फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। इससे दोनों के बीच में बहुत झगड़ा या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जो बच्चे देखते हैं। बच्चों का माहौल बिगड़ता है, बच्चे बोल नहीं पाते कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत लड़ो, बोल नहीं पाते। ये नहीं बोल पाना बहुत बड़ी बच्चों में तब्दीली लेके आता है, बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। इट्स ऑल अबाउट बैड चेंजेस, क्योंकि आपको बोल नहीं पाते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी तरह का फ्रस्ट्रेशन ये होता है, यहाँ पे बेचारे वीक बच्चे अगर हैं, अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है या उसकी अगर कोई शिकायत आई है, जैसे ही पेरेंट घर में घुसे और घर में दादी हो, मामी हो, या कोई दूसरे हो, या बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, जो भी हो, घर में घुसते ही वो उसकी शिकायत लगा देते हैं। जैसे ही शिकायत लगाई तो फिर क्या बात है, अब तो फिर कुछ बात ही नहीं रही। बेचारे के ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन, पूरे का पूरा फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है, हर किसी को फ्रस्ट्रेशन होता है, हर किसी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस प्रॉब्लम से हैंडल करने के दूसरे भी तरीके हैं। मैं अपनी लाइफ, मेरा प्रोफेशनल लाइफ घर लेके नहीं जाता। मैं जब जाता हूँ तो अपने फ्रस्ट्रेशन को अलग तरीके से हैंडल करता हूँ। मैं मेरे बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, उनके साथ अच्छे से खेलता हूँ, जो वो स्कूल में खेल के आए हैं मैं वो खेलता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रेट हूँ या मैं बहुत महान हूँ, देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं तो बहुत साधारण मामूली सा इंसान हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ वेरी ईजी। और दूसरे फ्रस्ट्रेशन तीसरा फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है हेल्थ प्रॉब्लम। आप आपकी हेल्थ का ख्याल रखिए, मॉर्निंग उठिए, अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा दीजिए, और खाने के टाइम पे आप ये सोच के खाइए और ये सोच के पीजिए कि आपको ये खाने से फ़ायदा क्या है और इस खाने से आपका नुकसान क्या है, और जिस चीज़ से नुकसान है वो चीज़ आप क्यों खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीकनेस, कुछ नहीं कर पाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो तीसरा कारण ये भी है कि आप आपकी हेल्थ का ख्याल रखें। ये तो बात रही पेरेंट्स के बारे में, जो होता आया है, होता चल रहा है। हमको ये ट्रेंड बदलना चाहिए। जब आपकी घर आएँ, आपके बच्चे की शिकायत हो या जो भी प्रॉब्लम हो, पहले आप घर पे आएँ, अपने आप को फ्रेश करें, मुँह हाथ धोएं, उसके पहले अच्छी चीज़ें पूछें, क्या क्या तुमने किया, क्या है क्या नहीं, फिर बोलो क्यों ऐसा किया तुमने प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कीजिए और उसको समझाइए कि
ऐसा वो ना करे, और फिर भी ना सुने तो पनिशमेंट के दूसरे मेथड सोचिए कि इसको किस तरीके से आप पनिश करें ताकि वो एक अच्छा जेंटलमैन बने, संस्कारी बने और समझदार इंसान बने। एंड अभी दूसरी बात, टीचर्स टीचर्स का भी सेम फ्रस्ट्रेशन होता है। टीचर्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, या मेल टीचर है तो सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। फिर आने के बाद क्लास में 35-40 स्ट्रेंथ होती है। फिर इन सारे बच्चे जो बदमाशी करते हैं, शरारतें करते हैं, इन सब को देखो, और इनमें भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। और ये सारा सब कुछ निकलता है जो क्लास का सबसे वीक लड़का है, सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर जाता है, क्योंकि उस लगता है कि मैं उसको कितने बार समझाऊंगा, मेरी खुद की सारी प्रॉब्लम्स है, मेरी खुद की इतनी टेंशन्स हैं, और ऊपर से ये मैं जब स्कूल को आता हूँ तो ये सताता है। तो प्लीज़ टीचर्स, आपके हाथ में इन सब लोगों का करियर है। जब वो प्रॉब्लम आपके पास लेके आएगा, उसको समझ नहीं आ रहा बेचारे को, इसलिए वो आपके पास उसका प्रॉब्लम लेके आ रहा है। ठीक है, आपका भी प्रॉब्लम्स, आपके भी फ्रस्ट्रेशंस, आपका भी मुश्किलें आप हद तक है, लेकिन सोचिए आप इसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे बार बार, यानी उसके पूछने से आप चिढ़ में आ जाएंगे और उसको मारेंगे, तो फिर वो कुछ पूछने से डरेगा। जब वो पूछने से डरेगा तो उसको अच्छा एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, और वो अच्छा इंसान कहाँ से बन पाएगा। टीचर्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, इतना स्ट्रेंथ होता है, और अगर उनकी क्लास में अगर एक बच्चा वीक है, ऐसा भी है, तो उसकी तरफ अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर करते हैं तो दूसरे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर सबके साथ कर दिया तो फिर सोचिए वो लोग अच्छा एजुकेशन पा नहीं पाएंगे। तो कुछ जगह पे टीचर्स को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं, दूसरे मेथड सोचें कि उनको कैसे आप पनिशमेंट करेंगे, या फिर वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सख्ती से बोलना भी पड़ता है। तो टीचर का ये भी एक प्रॉब्लम होता है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में। तो थोड़ी सी हमको जगह टीचर को भी देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से काम करें, और टीचर्स को भी चाहिए कि अपनी क्लास में जो वीक बच्चा है उसके लिए कुछ और सोचें और कुछ करें, ताकि वो बच्चा भी आपकी तरह काबिल बने, कामयाब बने। क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। टीचर्स को लगता है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, उसके ऊपर से हमारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, हम इतने बच्चों का अच्छा करियर बनाते हैं, ऊपर से पेरेंट्स आके हमको गाली देते हैं, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सबके साथ है। इवन आप देखिए, धीरू भाई अंबानी, अंबानी फैमिलीज वन ऑफ द टॉप मिलियनर्स हैं इंडिया के, लेकिन उनके भी पास भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा है उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके पास है। बट तरीका ये है आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आप उसको हैंडल कैसे करना है, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। मैं घर आया, मेरे पास शिकायत लगी, चलो मैं लिया और शुरू हो गया, तेरा रोज़ का यही शिकायत है, मारना शुरू हो गया। नहीं यार, उसको लेके पास बिठाओ, बात करो। और आपकी क्लास में कोई बच्चा वीक है तो आपको सब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको एक 10 मिनट दे दो स्कूल होने के बाद, बोलो बेटा रुको, मुझको तुमसे बात करनी है। बात करो कि इसको प्रॉब्लम क्या है, बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। आप देखिए इंडिया कितना टॉलरेट कर रहा है, पाकिस्तान से कितने टेररिज्म अटैक होते हैं, जो भी होते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लड़ सकते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी है, शायद अगर दोनों के बीच में वार हुआ तो शायद 2 दिन में वार ख़त्म हो जाएगा, इंडिया जीत जाएगी। लेकिन फिर भी सब लोग सोचते हैं कि नहीं, बात होनी चाहिए, हर मामला बात से टलना चाहिए। तो आप इसको अपने घर में भी ट्राई कीजिए। बच्चे को मारने से अच्छा आप बात कर रही है, क्योंकि बात से ही हर चीज़ हल होती है। हर बात से हल होती है। अगर स्कूल में भी बच्चा अगर टीचर को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है तो आप उससे बात कीजिए, उसके पेरेंट्स से बात कीजिए। क्योंकि किसी किसी केस में ऐसा होता है
कि पेरेंट्स को भी टीचर्स को भी पेरेंट्स से बात करनी होती है कि बच्चा इस घर में कैसे रहता है। जैसे पेरेंट्स जाते पूछते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसा पढ़ रहा है, कैसा कर रहा है, वैसे ही कभी-कभी टीचर को भी ज़रूरत पड़ती है कि वो ये मालूम करे कि बच्चा घर में कैसा रह रहा है। तो यहाँ पे दोनों ब्रिज अच्छे बनकर एक बच्चों को अच्छा एजुकेशन हम दे सकते हैं। तो होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वर्क, ये जानकारी भी हमारे लिए काम आए। डू गुड, इट विल कम टू यू।